नमस्कार, मैं जय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता। इंग्लिश में इसे सॉवरेनिटी के नाम से जानते हैं। आज हम ये जानेंगे कि इसका उद्भव और विकास वैश्विक स्तर पर सबसे पहले कहाँ हुआ, और इसके बाद में हम जानेंगे कि भारत में इसका पृष्ठभूमि कैसा रहा। फ्रेंड, अगर वैश्विक स्तर पर बात किया जाए तो यूरोप के कुछ राष्ट्रों में इसकी चर्चा मिलती है, और इस चर्चा का सबसे मूलभूत जो वजह होता है वो द्वितीय विश्व युद्ध होता है। क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब नए राष्ट्रों का निर्माण कार्य शुरू होता है तो लोगों के मन में विचार आता है कि हमें एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरना है, अर्थात हम स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो ऐसे राष्ट्र के रूप में हमें उभरना है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें भारत के पृष्ठभूमि की तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों को भी पता है कि भारत लगभग 2 सदी तक अंग्रेजों के गुलामी को झेला है। ठीक है, उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने के पश्चात आपको अगर मैं बताऊं कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, नहीं, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया था। दरअसल क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 तक उन्होंने ब्रिटिशर्स जो थे वो इनडायरेक्टली हम लोगों के ऊपर शासन किया। लगभग मानकर चलिए 29 महीनों तक हम लोगों के ऊपर शासन किया। उसके बाद में जो स्थिति होती है, ठीक है, 1947 को ही जो सामग्री पदावधि की बात की गई है, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके पश्चात मानकर चलिए कि 26 जनवरी 1950 तक जो उनके प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल का जो पद था, ठीक है, वो भारत में शासन का स्रोत बना रहा। ठीक है, उसके बाद में हमारे राष्ट्र में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी ने उस पद को राष्ट्रपति के पद में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो इसके बाद में जो स्थिति शुरू होती है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति का सफरनामा शुरू होता है। हमारे यहाँ देश में अगर बात की जाए फ्रेंड कि ये सारी स्थितियों का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था, ठीक है, वो मानकर चलिए 26 जनवरी 1950, क्योंकि हमारे यहाँ तो संविधान वगैरह सब कुछ बन गया था, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शासन का जो स्रोत था वो इनडायरेक्टली 26 जनवरी 1950 तक बना रहा लगातार। उसके बाद में मानकर चलिए हमारे यहाँ एक संप्रभुताशील राष्ट्र के रूप में हम लोग स्वतंत्र होकर अपने किसी भी निर्णय को अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम हो पाए। फ्रेंड, इसके अलावा इसमें हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे संविधान के अंतर्गत 395 जो आर्टिकल है हमारा, ठीक है, इसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हमारे भारतीय मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे और लगभग 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग। वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लचीला और हस्तलिखित संविधान है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान के निर्माता या वास्तुकार कौन थे। तो भारतीय संविधान के निर्माता, वास्तुकार या यूं कहा जाए जन्मदाता, तो लगभग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संक्षिप्त में कहा जाए तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक स्वतंत्र राष्ट्र। ठीक है, लेकिन हम इसको एक यूनिवर्सल डिफिनेशन के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, भारत अपने किसी भी आंतरिक या बाह्य निर्णय को स्वतंत्र रूप से लेने के लिए सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने किसी भी आंतरिक या बाह्य निर्णय को स्वतंत्र रूप से ग्रहण भी कर सकता है और उसको अवॉइड भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 2 रूपों में देखा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को। ठीक है, तो ये 2 रूप, जिसमें पहला रूप होता है जिसमें आंतरिक मामले हम देखते हैं और दूसरे रूप के अंतर्गत हम बाह्य मामले देखते हैं। आंतरिक मामले के अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को देखते हैं। जैसे हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में कौन सा कानून बनना चाहिए, उस कानून में क्या क्या प्रावधान शामिल हो सकते हैं, किन किन स्थितियों को शामिल किया जाता है, ये सारी जो होती है स्थितियाँ, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट स्वतंत्र होती है। उसके अलावा आर्थिक मामले के अंतर्गत इसमें मूल रूप से ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ अगर जीएसटी लग रहा है तो उसमें हमें इंक्रीमेंट करना है या
घटाना है, बढ़ाना या घटाना है, क्या करना है, तो भारत कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसमें किसी भी बाहरी दबाव के तहत वो किसी भी स्थिति को फेस नहीं कर सकता है। और अगर बात किया जाए राजनीतिक, तो राजनीतिक दायरे के अंतर्गत जो भी स्थितियां होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारी सेल्फ डिपेंडेंट होकर उसको अंतिम पड़ाव तक पहुंचाती है। फ्रेंड्स, अब बाह्य मामलों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बाह्य मामलों में भी 3 से 4 चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे यहाँ विदेश नीति कैसी है, शत्रु और मित्र राष्ट्र का चुनाव, उसके अलावा संधि और समझौता। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए विदेश नीति की, तो हम इतने मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूर्ण रूप से संपन्न हैं। मतलब हम निर्णय की जो भी प्रक्रिया है, निर्णय लेने की जो भी स्थिति है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। हम अपने निर्णय को सेल्फ डिपेंडेंट होकर ले सकते हैं, उसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमारी विदेश नीति चल रही है, विदेश नीति के अंतर्गत हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक या आईटी के क्षेत्र में अगर हमें कोई आयात निर्यात से संबंधित कोई कानून बना कुछ भी करना है, ठीक है, तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वेच्छा से उन सारी चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात कर लिया जाए मित्र या शत्रु राष्ट्र के चुनाव की, तो यहाँ पर बात आती है शत्रु राष्ट्र की। तो शत्रु राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि जो हमारे हितों को प्रभावित करता है उसको हम शत्रु राष्ट्र के अंतर्गत देखते हैं, और जो हमारे हितों को प्रभावित नहीं करता, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचती, वो हमारा एक मित्र राष्ट्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका, रूस, कनाडा इत्यादि जो राष्ट्र हैं, ये हमारे मित्र राष्ट्र हैं। उसके अलावा शत्रु राष्ट्र की अगर बात की जाती है तो चीन और पाकिस्तान मूल रूप से हमारे शत्रु राष्ट्र इस वजह से हैं क्योंकि ये हमारे हितों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, हमें इनकी वजह से क्षति होती है। बात किया जाए अगर संधि और समझौते की फ्रेंड, तो संधि और समझौता का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी राष्ट्र से किसी भी प्रकार का संधि करना है, ठीक है, समझौता करना है, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। हमें किसी से किसी प्रकार की कोई एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में इसका कोई बेहतर एग्जाम्पल, तो बांग्लादेश से हमारा संधि समझौता हुआ, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर सारी स्थितियों को फॉलो किए, उसको हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या भारत की जो अपनी नीतियाँ होती हैं, ठीक है, वो विदेशी नीतियों से अत्यधिक प्रभावित होती है? क्या भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अवधारणा अपने अंतिम पड़ाव पे धीरे धीरे कम हो रही है? 200 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारा जो अगला क्लास होगा वो समाजवादी का होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।